और रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिला खनन पदाधिकारियों की ट्रांसफिंग पोस्टिंग का खेल सामने आया है। भूतत्ववेत्ता को दिया गया है जिला खनन अधिकारी का प्रभार। यह बिल्कुल वैसा ही मामला जैसे डीएफओ को दिया गया है डीसी का भी प्रभार। क्या किसी डीएफओ को मिल सकता है डीसी का प्रभार? भूतत्ववेत्ता यानी जियोलॉजिस्ट को कैसे दिया जा रहा है डीएफओ का प्रभार? हाईकोर्ट का आदेश भी कहता है जियोलॉजिस्ट को नहीं दिया जा सकता डीएफओ का प्रभार। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से जिला खनन पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला सामने आया है। भूतत्ववेत्ता को भी दिया गया है जिला खनन अधिकारी का प्रभार। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे डीएफओ को दिया गया डीसी का प्रभार। क्या किसी डीएफओ को मिल सकता है डीसी का प्रभार? भूतत्ववेत्ता यानी कि जियोलॉजिस्ट को भी कैसे दिया जा सकता है डीएफओ का प्रभार? हाईकोर्ट के आदेश भी कहते हैं कि जियोलॉजिस्ट को नहीं दिया जा सकता है डीएफओ का प्रभार। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला खनन पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला सामने आया है। भूतत्ववेत्ता को भी दिया गया है जिला खनन पदाधिकारी का प्रभार। और इस पर अधिक बात करने के लिए रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, जिला खनन पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला सामने आया, क्या है पूरा खेला? बिल्कुल, देखिए अनिकेत, समझिए इस चीज को कि डीएमओ जो होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, यानी जिला खनन पदाधिकारी। जिले में अवैध खनन या वैध खनन जो भी होता है उस खनन को डीएमओ के अंडर डीएमओ के आदेश के बाद ही किया जाता है। अगर वैध खनन है तो डीएमओ ही उसका आदेश जारी करते हैं, अवैध खनन है तो डीएमओ ही उसको रोकते हैं। भूतत्ववेत्ता होता है कि भाई जमीन के नीचे, जियोलॉजिस्ट इसको कहते हैं, कि जमीन के नीचे की जो भी चीजें हैं उसकी स्टडी उन्होंने की होती है और जियोलॉजिस्ट उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी पढ़ाई करते हैं, आर्कियोलॉजी का काम करते हैं, इस तरीके की तमाम चीजें करते हैं, ठीक है। लेकिन खनन से उनका नाता नहीं होता। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि यूपीएससी का एग्जाम पास करके डीएफओ भी आते हैं और यूपीएससी का एग्जाम पास करके जिले के उपायुक्त यानी कि डीसी भी आते हैं। लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि एक डीएफओ को अतिरिक्त प्रभार डीसी का दिया जाता है। लेकिन झारखंड एक अजीब राज्य है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तर्ज पे दिखाता हूँ, अबू हुसैन भूतत्ववेत्ता, प्रभारी सहायक निदेशक भूतत्व सह वरीय भूतत्ववेत्ता, जिला भूतात्विक कार्यालय हजारीबाग थे, जिनका स्थानांतरण करते हुए अगले आदेश तक इनको प्रभारी सहायक निदेशक भूतत्व सह वरीय भूतत्ववेत्ता, जिला भूतात्विक कार्यालय रांची के पद पर पदस्थापित किया गया। चलिए, भूतत्ववेत्ता थे, इनको भूतत्ववेत्ता बनाया गया। लेकिन इसमें सेकंड क्लॉज है कि हुसैन अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी रांची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। ये क्या बात हुई भाई? आप कैसे इनको जिला खनन पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दे रहे हैं जब इनके पास वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है? हाई कोर्ट के पास एक मामला पहुंचा था जिसमें ठीक यही मामला था कि एक भूतत्ववेत्ता को आप डीएमओ का प्रभार दिया गया था। हाई कोर्ट में ये साबित हो गया था कि भाई भूतत्ववेत्ता कतई किसी हाल में डीएमओ का कार्यभार नहीं संभाल सकते, एक फुल टाइम डीएमओ वो नहीं हो सकते। तो हाईकोर्ट के आदेश की भी आप अवहेलना कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, कुणाल कौशल भूतत्ववेत्ता, प्रभारी सहायक निदेशक भूतत्व सह वरीय भूतत्ववेत्ता, जिला भूतात्विक कार्यालय कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी सहायक निदेशक भूतत्व सह वरीय भूतत्ववेत्ता, जिला भूतात्विक कार्यालय साहिबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है। दिस इज वेल एंड गुड। लेकिन फिर अगला उसमें सेकंड क्लॉज है कि कौशल अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रभारी उपनिदेशक भूतत्व दुमका और प्रभारी जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। ये कैसे आप कर सकते हैं? उनको साहिबगंज का डीएमओ बना दिया गया। भाई, या तो आप साफ बोल दीजिए कि भाई आप नियम कानून नहीं मानते हैं, कार्मिक विभाग को ये साफ कर देना चाहिए, या फिर ये बताना चाहिए कि किन क्लॉज, किन नियमों के आधार पर भूतत्ववेत्ता को डीएमओ का प्रभार दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, ये जितने ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं इलेक्शन कमीशन के आदेश पर,
चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री है, इनको इसकी एक भी जानकारी नहीं है। मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद से उन्होंने कहा कि भाई जितनी पुरानी योजनाएं हैं उनको चालू रखिए, अभी कोई नई योजना शुरू नहीं करूंगा। ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई नई लिस्ट में साइन नहीं करूंगा। कोई भी नई लिस्ट उन्होंने साइन नहीं की है। ये सब पुराने साइन किए हुए लिस्ट है, ये पुराने अधिकारियों का किया धरा है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, इन सब लिस्टों से हेमंत सोरेन का भी कोई सरोकार नहीं था। ये हेमंत के इर्द गिर्द में जो लोग थे उनके द्वारा तैयार किया गया ये पूरा लिस्ट है, जिस पर जो मतलब किस तरीके से एनार्की चलती है वो आपको देखने की जरूरत है। तो हाईकोर्ट ने जब यहां पर आदेश दे दिया है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लापरवाही या नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। आप सिंपल इसको कॉमन सेंस से ही समझने की जरूरत है। इतनी क्लिष्ट चीज में हमें जाना है नहीं। चलिए 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं इसको, 1 मिनट के लिए नियम कानून हम सब चीज छोड़ देते हैं। आप तो अनिकेत पत्रकार हैं, कम से कम 1 साल का तो आपका भी करियर होगा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी डीएफओ को या फिर किसी और को टीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? उसी तरीके से एक जियोलॉजिस्ट को किस तरीके से डीएमओ बनाया जा सकता है? कॉमन सेंस कहता है क्या कि उसको बनाया जा सकता है? जब कॉमन सेंस इसकी इजाजत नहीं देता तो आप सोचिए कि नियम कानून इसकी इजाजत किस तरीके से देंगे। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि हाँ, आज या सोमवार को झारखंड विधानसभा तक भी इसकी गूंज सुनाई देने वाली है। जी अनिकेत। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।